नमस्कार, द टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों को शुक्रिया कि वो हमसे जुड़े हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अभी जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो झारखंड में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि इनके साथ करीब-करीब 6 लाख ट्रेडर्स स्ट्राइक पर हैं और झारखंड में करीब कारोबार में 100 करोड़ पर डे के हिसाब से नुकसान हो। लगभग नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार रामाधीन। यूँ तो ये ईएनटी एंड स्कल बेस्ड सर्जन हैं और इस वक्त मेरे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या मतलब जरूरत आन पड़ी, ये 6 लाख ट्रेडर्स एकदम से हड़ताल पे आ गए? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक टैक्स है हुँ, जिसको कृषि टैक्स के नाम से कहते हुँ, हैं। और ये टैक्स लगाया गया, मतलब हुँ, पहले भी बहुत सारे राज्यों में था, अभी भी है। हुँ, तो 2015 में झारखंड से इस टैक्स को हटा लिया गया था। हुँ, उसके बाद में झारखंड में नए राइस मिल्स खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफ़ी हुए। हुँ, तो किसानों को भी, चूँकि अब नए राइस मिल खुलेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ेगी, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ इससे। हुँ, यहाँ के ट्रेडर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ के जो कस्टमर्स हैं, जो क्रेता हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल झारखंड में फूड से रिलेटेड चीज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब 2015 में ये पहले ये टैक्स थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और जब ये टैक्स हटाया गया, तो जो गवर्नमेंट ने जो लिखा है, जो सेक्रेटरीज़ ने, कि हाँ, इसके कारण बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर राज की तरह बहुत अवैध वसूली की जाती थी इस टैक्स के थ्रू। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पहले जब ये टैक्स था, तो ये लॉट ऑफ हुँ, करप्शंस वाज़ देयर। और हुँ, अभी झारखंड सरकार ने इस टैक्स को लाया। पिछले साल भी उन्होंने कोशिश करी थी, किसान, व्यापारी सब सड़क पे आए थे और वार्ता की गई और हुँ, इसको हटा, पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय ने इनको रोका। अब इस बार भी चुपचाप से इस टैक्स को लाया गया बैकडोर से और इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली में राज्यपाल ने पास कर दिया है, तो अब कोशिश क्या है, लगभग ये कानून बन ही चुका है और 1 अप्रैल से पूरे राज्य में ये टैक्स लगेगा। अगर ये टैक्स लगेगा, तो इससे झारखंड को, झारखंड के ट्रेडर्स को, झारखंड के किसानों को, झारखंड के उपभोक्ताओं को, सबको बहुत नुकसान होगा। मेरे पास जो फैक्ट्स है, वो मैं दर्शकों के साथ शेयर कर दूँ और अगर मैं गलत होऊँगा तो आप मुझे करेक्ट कर दें। झारखंड की वर्तमान सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट के तहत बिल लाया था जिसको कि राज्यपाल की अप्रूवल मिल गई। उससे क्या होगा कि झारखंड के करीब 28 थोक बाजार जो होलसेल मार्केट है, उससे जुड़े व्यापारियों को कारोबार करने के लिए 2 से 2.5% तक का एग्री टैक्स देना पड़े। ये मसला है। नहीं, उसमें 0 टू 2% एक्चुअली में ये जो बिल थी, वो प्रपोज़ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, अच्छा। और जो कहा गया है वो राज्य के लिए ऑप्शनल है। आप हुँ, 0 से 2% तक कहीं भी लगा सकते हैं इसको। तो अभी क्या किया गया है कि जो चीज़ पेरिसेबल है, उस पे 1% है, नॉन पेरिसेबल पे 2% सरकार ने लगाया है। और ये अभी गैज़ेट में नहीं आया है, गैज़ेट में आते ही स लागू हो जाएगा पूरे राज्य। 1 अप्रैल से ये पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। इस एक्ट से, इस टैक्स से वही प्रभावित होंगे जो झारखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, जिले में बाजार समिति के तहत व्यापार या कारोबार करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? डायरेक्ट देखिए, हाँ, कोई भी चीज़ डायरेक्ट। अगर होती है डायरेक्टली, हाँ, जो बाज़ार समिति में जो कार्य होता है, वो हुँ, सीधे प्रभावित होगा। लेकिन अगर बात करें 28 में से लगभग 18 ही के आसपास में बाज़ार समिति फंक्शनल है, बाकी 12 जो है नॉन फंक्शनल है। नॉन 16 फंक्शनल। के आसपास में, हाँ, 16 या 17 के आसपास में फंक्शनल है और 10 से ऊपर जो है सो नॉन फंक्शनल है। तो अगर ये टैक्स लगेगा, हुँ, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ कि जब 2015 से पहले भी थी, रघुवर हुँ, दास सरकार ने इसे हटा दिया था। हुँ। फिर इस किसानों सरकार की ने माँग पे, किसानों की माँग पे किसानों हम की लोग माँग बिहार से अलग हुए थे, हम बिहार से अलग हुँ, हुए थे, पहले बिहार झारखंड सेम था। तो हुँ, बिहार ने इसको 2006 में हटाया था और हम अच्छा। लोगों के यहाँ पहले वैट होती थी, बाद में ये हुँ, होता था। तो हुँ, वैट तो बहुत पहले ही 2011 में हटाया गया था हुँ, और जो हुँ, थोड़े बहुत जो करेक्शंस होते थे, वो 2015 हुँ। में इसको 0-0 कर दिया गया था। ये जब हटा दिया गया, फिर से दोबारा लाए जाने की बात हो रही, मतलब ला ही दिया गया जब हाँ, हाँ, गवर्नर हाँ, का हाँ। अप्रूवल है तो। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये टैक्स है, इससे सरकार को पैसे आमदनी होती है। हुँ, हुँ।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इससे ट्रेडर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मुझे जो तर्क दिया जा रहा है, जो मेरी बात सरकार में हुई या एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, कि ट्रेडर्स को नुकसान नहीं हो रहा है। ट्रेडर्स को जो भी टैक्स लगेगा वो ट्रेडर्स वसूल लेंगे, ठीक है। तो जब आप लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग क्यों इसका प्रोटेस्ट कर? आप प्रोटेस्ट एज ए ट्रेडर कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट एज ए कंज्यूमर कर रहे हैं, या फिर जो लार्जर हमारा हित में? क्वेश्चन ये है कि जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या जो व्यापारी है या फिर जब हमारी अभी हाल में 8 अगस्त को पूरे राज्य के लोगों की एक मीटिंग हुई थी हमारी, जिसमें कि हजारों लोग आए हुए थे। तो उसमें व्यापारी भी थे, उसमें किसानों के नेता भी थे, मजदूर यूनियन के भी नेता थे, बाकी भी बहुत सारे लोग थे। तो ये जो टैक्स आने वाला है या लगभग आ ही चुका है दोबारा रिवाइज, तो इससे सबको नुकसान होने वाला है। किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप बात कर रहे हैं सरकार की ट्रेजरी बढ़ेगी, नहीं, नहीं बढ़ेगी, नहीं अच्छा, बढ़ेगी। कैसे? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं हम्म। बढ़ेगी? जी। आप 2015 में जब इस टैक्स को हटाया गया था, उसके बाद से आपके नए राइस मिल्स खुले, हम्म। नए फ्लोर्स मिल खुले, हम्म। फूड प्रोसेसिंग्स में जो बहुत सारे काम हुए। आपके किसान खुश हुए क्योंकि ज़्यादातर दौड़ना नहीं पड़ता है, सब काम यहाँ हो जाता है। बहुत लोगों को इन मिल्स में फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ट्रेडर्स जिनको कि पहले इंस्पेक्टर राज इसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। कहने को 2% है, लेकिन अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जब टैक्स स्टार्ट हो जाता है तो। अब आपको मान लो अगर आपके गाड़ी में 30 टन सामान है या 3 टन सामान है, सामने वाला बोला नहीं इसमें 5 टन सामान है, आपको प्रूव करना होगा, कोर्ट में जाओ, लड़ो, बाकी सब करो, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे। अब इंस्पेक्टर राज जो पुरानी जो चुंगी जैसा बात है, का दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगा। जगह-जगह पे भयादोलन होगा। अब बात करें तुरंत जो है, जो एक प्राइमरीली जो टैक्स बना था, तो ये इसलिए बना था कि जिस राज्य में जिस चीज़ का झारखंड में धान का उपज ज़्यादा होता है, तो उसपे लगा के वहाँ से जो आपके जो वहाँ जो उपज हुआ, वो चीज़ आपके मंडी में पहुँचेगी, आप उसका भला करोगे। ये एक्चुअल पर्पज़ था। बट इसकी जो ट्विस्ट स्टोरी है, उसमें किसी का कुछ झारखंड में उगता है, लेकिन ये सारे चीज़ों पे लगाया गया। जैसे तिलहन है, यहाँ पे तिलहन नहीं होता, तो तिलहन मान लीजिए अगर यहाँ पे आ रहा है पंजाब से, तो पंजाब पे भी टैक्स लगेगा, वहाँ मंडी टैक्स या जो भी है। तो ये सबसे महँगा सामान मिलेगा, उतनी नहीं है, तो हमारे उपभोक्ताओं को भी चीज़ें महँगी मिलेंगी। पड़ोसी राज्य के कंपेयर में कॉम्पिटिटिव है, वो इमाइग्रेट करेंगे, क्योंकि टोटल मिला के थोक विक्रेता जो होते हैं, उनमें 0.51% के जो भी आस-पास में जहाँ पे नहीं है या कम है, तो आपके जो ट्रेड होगा, तो उससे नुकसान कहाँ ले जाएँगे? किनको बेचेंगे? जब आपके पास राइस मिल्स नहीं है, फ्लोर मिल्स नहीं है, बाकी नहीं है। ओवरऑल जो ये इमाइग्रेशन का जो प्रोसेस होगा, जो प्रॉब्लम्स आएगी, उसके कारण ओवर ट्रेडर्स को नए लोग रखने होंगे। फिर इस मतलब एवरीथिंग इज़ रखना होगा जो टैक्स के लिए जो अलग से काम उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आप कुछ टैक्स डालोगे, लेकिन उसके बदले में क्या-क्या होगा? आपकी बिज़नेस जाएगी। और झारखंड एक ऐसा स्टेट है, जिसमें 24 जिले हैं। 24 जिले में से एक खूंटी को अगर छोड़ दें, तो बाकी 23 जिले किसी न किसी स्टेट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जिस भी स्टेट में आपसे अगर कम टैक्सेस होंगे, तो सामान उस जगह का उस मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ गया में अगर सस्ता है, तो चतरा के लोग वहाँ जाएँगे, क्यों इधर करेंगे? मैं जो आपकी बात से समझा, आप ये कह रहे हैं जहां एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, दूसरे तरफ उसके वो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा नहीं, करप्शन और लाइसेंस राज बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, जो ट्रेडर्स हैं, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रहेगा तो दूसरे राज्यों में चले जाए। तीसरा, जो रेवेन्यू की कल्पना की जा रही है कि जो रेवेन्यू बढ़ के आएगा, वो एक्चुअल में बढ़ के नहीं आएगा, और ओवरऑल जितनी भी जनता है उस पर तो इसका लोड पड़ने ही वाला है। दूसरा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सारे मुद्दे को लेकर आप लोग गए थे सरकार के पास, कृषि मंत्री से मिली, आपकी मुलाकात हुई थी? कृषि मंत्री जो बादल पत्रलेख जी हैं। तो जी। हम कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के अ, अविनाश पांडे जी जो स्टेट प्रभारी हैं, उनसे मिले। यहाँ के इनके जो विधानसभा में जो
प्रभारी हैं, आलमगीर आलम जी सीनियर मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, उनसे मिले, बादल जी से मिले, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं से मिले। लगभग हर एक लेवल पे फिर बाद में हम लोग राज्यपाल जी से भी मिले थे, लेकिन उनकी भी अपनी है, अगर मान लीजिए असेंबली पास कर दिया, आप कहाँ रोकोगे? राज्यपाल के हाथ में बहुत रोकना कुछ नहीं होता है। एक बार ऑलरेडी वो वापस कर चुके थे लास्ट टू लास्ट ईयर। तो हम लोगों ने पिछले ढाई महीने से हर एक प्रयास किया कि इस बिल की हम लोग पे टेबल पे बैठ के बात करते हैं। आपको अगर लगता है कि इससे राज्य का विकास होने वाला है, हमको लगता है नहीं होने वाला है, हम दोनों फैक्ट शीट पे बैठ के बात करें। हमें बहुत सारी खामियां दिख रही हैं, हो सकता है आप जो बता रहे हो जो कि इसमें अच्छाइयां हैं, बैठ के बात तो करो। तो फैक्ट 1 टू 1 जो है सो पहले तो बात नहीं हुई। अभी जब हमारी स्ट्राइक मान लीजिए 2 दिन हो गए आज, तो अभी परसों रात में जो हमारी बात हुई थी बादल जी से और आलमगीर सर से, तो उसमें ये कहा गया कि इसको हटाएँगे नहीं 1% पे 2 से 1% पे लाने का या फिर थोड़ा-सा और कम करने का। लेकिन हमारा मांग है इसको जब तक 0% नहीं करोगे, जैसा ये पहले था, तो चीज़ों का विकास नहीं सिर्फ विनाश होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता अभी नहीं है, या तो सीधा पूरा हटा ही, मतलब तो हटा ही लेना होगा, अगर 0% का मतलब हटाना ही हुआ। तो इससे अगर फ़ायदा हो तब ना आप रखो, किसको फ़ायदा होने वाला है? आप किसका भला करने जा रहे हो इससे? और आज के दिन में राज अच्छा चल रहा है, पिछले 7 साल का अगर हटने के बाद में अगर बात करें, तो विकास हुआ है हर एक चीज़ का। आपकी फूड से रिलेटेड चीज़ों का विकास हुआ है। 73 73 नए राइस मिल्स लगे यहाँ। अगर आपको कमी होती या चीज़ें खराब हो रही होती तब ना आप कुछ करोगे। जब चीज़ें विकास की तरफ बढ़ रही हैं, चीज़ें अच्छी की तरफ बढ़ रही हैं, तो हम लोग उसका टैक्स डाल के विनाश क्यों करना चाहते हैं? मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि 2 दिन हो गए, करीब 200 सवा 200 करोड़ का आप बता रहे हैं नुकसान तो हो ही गया होगा पर डे आज, पर डे पर पर डे। मतलब ट्रेडिंग तो है उतने की आपकी हाँ। हाँ, अभी कोई सरकार की तरफ से कोई पहल की बातचीत किया जाए? बस वही 2 दिन पहले जब हम लोगों ने उनसे बात की थी तो मंत्री जी ने यही कहा था कि वो कल मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। लेकिन उनसे क्या उनकी बात हुई हमें नहीं पता। हमारे पास तो अभी तक कोई दूसरी इन्फॉर्मेशंस नहीं आई है। मुझे जो लग रहा है रास्ता तो निकलेगा, या जो भी रास्ता होगा, लेकिन जो दैनिक मजदूर थे, हैं, हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ, दिहाड़ी पे हुँ। काम करते थे, इस तो वो रहे हैं। उनकी उनसे जब हमारी टीम ने बात किया तो बोले कि पता नहीं क्या है, हमारा तो आज का दिहाड़ी मर गया। तो ऐसा नहीं है, जो भी वहाँ पे जो ऐसा आप बता रहे हैं, जो वहाँ के दिहाड़ी मज़दूर हैं और बाकी हैं, दे टेक केयर। हम लोग कोशिश करते हैं अपनी जो हमारे जैसे पंडा हो गई या जितनी भी जगह पे हमारा काम होता है कि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, अपनी तरफ से जो भी कोशिश की जाती है कि किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, खासकर जो लोअर तबके वाले हैं। लेकिन ये जो बंद है, इससे कौन खुश है? सबसे ज़्यादा पीड़ित तो हर एक लोग हैं। क्या हम चाहते हैं कि ये टैक्स आए? हम क्या चाहते हैं कि बंद हो? हम नहीं चाहते हैं बंद हो। हम लोगों ने तो पिछले ढाई महीने से ही कोशिश करी है कि ये टैक्स जो आप इम्पोज़ कर रहे हो, जो सबके लिए बुरा है, चाहे वो राज्य की ट्रेज़री हो, चाहे हम हो, उपभोक्ता हो, किसान हो, डेवलपमेंट हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, एमएसएमई का डेवलपमेंट हो, आगे चल के तो मतलब ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। बैठ के बात कीजिए, इसको तो हटाइए और ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली इस तरह के स्ट्राइक की। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी 2 दिन हो गए, हुँ, हुँ। 3-4 दिन और लंबा चल गया तो 18 को शिवरात्रि है। इससे हुँ, तो हुँ। अफेक्टेड फल भी है, सब्जियां भी अफेक्टेड हो रही हैं, वो सारा चीज। हुँ, तो वहां तक अगर पहुंच गए तो सारा चीज महंगा होगा और फिर हुँ। सामान की भी कमी हो जाएगी पास के सभी डिपार्टमेंटल स्टोर या राशन दुकान हाँ, में। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए हम बार-बार हाथ जोड़ के मंत्री परिषद से, सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं कि सबको क्यों इतना ट्रबल में डालना। चीज़ें अच्छी चल रही थी, इस काला कानून को मत इम्पोज़ कीजिए। स्ट्राइक कॉल ऑफ कीजिए, हटाइए जैसा पहले था वैसा ही रहने दीजिए। चीज़ें अच्छी हैं, ज़बरदस्ती क्यों परेशानी में डाल रहे हैं सबको? तो ये पूरे मुद्दे पर आप लोगों की कभी मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात हुई थी? देखिए, यहाँ पे मिली-जुली सरकार है, तो जो कृषि मंत्री जो हैं वो कांग्रेस के हाथ में आती हैं और जो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे तो झामुमो का नहीं है इसमें। तो हम लोगों ने हर एक लेवल पे कोशिश किया कांग्रेस पार्टी के नीचे से ऊपर तक सारे नेताओं से मिले, बातें करी और अनफॉर्च्यूनेटली अभी तक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं।
कहीं रास्ता नहीं निकल रहा है। हाँ। नहीं, मैं तो उम्मीद करूंगा कि जनता और राज्य और सभी के लिए, देश के लिए ये रास्ता निकले और फिर से सब कुछ सुचारू रूप से चले। इस विषय में जो भी डेवलपमेंट होगा, मैं आपसे बातचीत करने के लिए आपको फिर से डिस्टर्ब करूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।